तो हेलो फ्रेंड्स, ये अपने पास में एक हेयर ड्रायर है, आप इसे देख सकते हो। आज अपन इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये गर्म हवा कैसे फेंकता है। इसे आपने देखा होगा गर्मियों में और सर्दियों के अंदर भी, ये जब अपना टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब भी ये गर्म हवा फेंकता है। तो इसका अपन जानेंगे कि अंदर से ये कैसे गर्म हवा फेंकता है। तो इससे रिलेटेड ही अपने जो रूम हीटर रहता है वो भी, और जो अपनी प्रेस होती है वो भी इसी मेथड के ऊपर काम करती है। तो अब अपन इसको खोलने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये काम कैसे करता है। वैसे ये इसके अंदर एक फैन लगा हुआ होता है, उससे यानी कि ये बाहर से हवा खींचता है और आगे इसके आगे का इसका सर्किट मैं बताऊंगा कि भाई इसके अंदर कैसे क्या वर्क हो, क्या क्या होता है इसके अंदर। इसी मेथड के ऊपर जो अपने प्रेस होती है, प्रेस भी इसी मेथड पे काम करती है। जो अपना सोल्डरिंग आयरन होता है वो भी इसी पे काम करता है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन और प्रेस के अंदर फैन नहीं लगे हुए होते हैं, तो इसलिए वो सेम रहती है। और ये अपने जो हीटर होता है, आप जानते होंगे कि सर्दियों के अंदर अपने को गर्मी की अपने जो अपना रूम होता है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो इसलिए अपने को थोड़ा उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अब देखो मैंने इसको खोल लिया है, आप इसे देख सकते हो। इसके अंदर तो ये एक वायर आ रहा है, केबल वायर, ये 220 वोल्ट पे कार्य करता है, यानी कि 220 वोल्ट एसी पे कार्य करता है। अब अपन इसको देख सकते हैं, ये खोल के एक बार इसको पूरा मैं आपको खोल के और दिखा देता हूँ कि भी कैसे क्या इसके अंदर सर्किट बना हुआ है। इसको ये खोल दिया मैंने इसे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को अपन बैंड स्विच कहते हैं। इसके अंदर यानी कि 3 बार का यानी दबता है, एक बार से ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी मीडियम स्पीड पे चलेगा और फिर बाद में फुल स्पीड पे चल जाएगा। ये ऐसे इसका ये वर्क होता है। अब इसका अपन देख सकते हैं कि भाई ये अपने जो केबल वाला वायर है ये 220 वोल्ट पे आ रहा है, जो इसको यहाँ पे आ रहा है। तो एक वायर तो इसके स्विच के ऊपर कनेक्ट है और दूसरा वायर पे ये अपने दूसरे इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल पे तो अपने 220 वोल्ट का डायरेक्ट एसी करंट दे दिया। और जो दूसरा वाला वायर है उसका भी बताऊंगा। यहाँ पे एक अपने आप देख सकते हो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड का नंबर है IN4007 नंबर है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर रहा होगा आपके ऊपर। इसके ऐसे ये करता है। अब इसके अंदर का राज जानते हैं कि भाई इसके अंदर आखिर होता क्या है। होने के लिए आप मैं इसको खोल तो शायद नहीं खुलेगा ये, तो मैं इसका ऐसे बता देता हूँ कैसे क्या होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो एक डीसी मोटर लगी हुई है, और ये जो डीसी मोटर है ये लगी हुई है, ये है ना जो बाहर से हवा खींचती है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ हवा खींच के इधर आप ये देख सकते हो ये छोटा सी के निकला हुआ है, इसके अंदर होके अपने को हवा फेंक देती है इधर की तरफ। अब ये डीसी मोटर होती है, तो ये डीसी मोटर ऐसे वर्क करती है कि भाई जो इसका पॉजिटिव वाले टर्मिनल होता है, डीसी मोटर पे 2 टर्मिनल होते हैं। डीसी मोटर का पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो डीसी मोटर है जो उल्टी घूमने लगती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो इससे यानी कि बाहर की हवा अंदर की तरफ खींच लेती है। और इस डीसी मोटर के आगे अपने को ये एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ होता है, आप इसके अंदर आराम से देख सकते हो, यानी कि जो वायर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर वो नाइक्रोम का वायर लगा हुआ है। और आपको ये जो चार सीट लगी हुई दिख रही है ऐसे कैसे, तो ये हीट सिंक होती है। तो हीट सिंक का मैं आपको बता देता हूँ कि हीट सिंक होती है वो, यानी कि ये जब इसके अंदर अपन करंट देंगे तो जो नाइक्रोम वायर होता है वो गर्म होता है। गर्म होने से ये जो हीट सिंक के ऊपर लपेटा हुआ है, तो हीट सिंक इसकी हीट को ऑब्जॉर्व करती है और ऑब्जॉर्व करने के बाद में अपने पास स्टोर रखती है। तो जब ये फैन पीछे से चलता है, यानी कि जो अपने डीसी मोटर बताई मैंने, तो वो डीसी मोटर चलती है तो इधर की तरफ हवा फेंकती है, तो यानी कि जो हीट होती है वो हवा के साथ में बाहर आने लग जाती है, इसलिए अपने को गर्म हवा लगती है। आप इसके ऊपर ये थोड़ी ऐसे जालीनुमा भी देख सकते हो, यानी कि हवा को एक जगह
कर देती है, यानी कि इसका फोकस है एक जगह बना देती है। और इसके अंदर नाइक्रो वायर होता है। वैसे ही प्रेस के अंदर भी नाइक्रो वायर लगा होता है, हीटर के अंदर भी नाइक्रो वायर लगा होता है, और जो अपनी सोल्डरिंग का आयरन होती है उसके अंदर भी आयरन वायर, ये नाइक्रो वायर लगा होता है। और जो अपने जो मॉस्किटो किलर आता है वो जो अपने स्विच के अंदर लगाते हैं, तो उसके अंदर भी नाइक्रो वायर लगा हुआ होता है, तो वो उसको गर्म कर देता है, उसकी जो रिफिल आती है। और रिफिल को गर्म करने के बाद में वो उसका वेपराइजेशन होता है और वो अपने पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो डीसी मोटर है वो केवल डीसी के ऊपर वर्क करती है, एसी के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। तो इसका अंदर का मैं भी खोल नहीं सकता, इसको पता नहीं, क्या पता कैसे खुलेगा, ये अच्छे से इसके पैक्ड है। इसलिए वैसे इसके अंदर एक, यानी कि जो अपने डायोड है, तो डायोड का मैंने आपको रेक्टिफायर बना के दिखाया था, तो वैसा रेक्टिफायर लगा हुआ है। और जो ये हीट सिंक, ये जो अपने में नाइक्रो वायर लगाई, तो ये भी उसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड होने की वजह से ये जो मोटर लगी हुई है डीसी मोटर, वो और ये जो नाइक्रो वायर है, ये दोनों डीसी के ऊपर ही वर्क करते हैं। वैसे एसी के ऊपर भी कोई वर्क कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डीसी मोटर है वो उसको एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रही है। ये 9 वोल्ट की मोटर लगी हुई होती है इसके अंदर, तो इसलिए। और ये आपको पता लगी होगा कि इसके अंदर एक गर्म हवा कैसे फेंकता है। और जो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो नाइक्रोम का वायर लगा हुआ है, नाइक्रोम का वायर ये पहले से स्प्रिंग की तरह आता है, और ये हीट सिंक के ऊपर ऐसे फेरे का किल लगा रखा है इन्होंने इसके ऊपर। तो यानी कि जो नाइक्रोम वायर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अपने को हीट मिलेगी और उतनी जल्दी यानी कि गर्म हवा फेंकने लगेगा। अगर मान लो आप बहुत कम नाइक्रोम वायर लोगे तो यानी कि हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगी और अपने को यानी कि गर्म हवा थोड़ी देर से फेंकेगा। लेकिन इसके अंदर यानी कि 1-1.5 मीटर के समथिंग नाइक्रो वायर लगाया हुआ होता है, जो कि वो उसकी हीट को, यानी कि जो हीट सिंक होता है वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद में फ़ैन उसको अपने आगे की तरफ फेंक देता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है। इसी मेथड के ऊपर जो प्रेस होती है वो प्रेस वर्क करती है। प्रेस के अंदर बस फैन नहीं लगा हुआ होता है, और जो प्रेस का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके ऊपर नाइक्रो वायर फेरे हुए होते हैं। तो आज आप जान गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।